एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं अक्सर लोगों से यह कहते हुए सुनता हूँ कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हमारे विचार कैसे जुड़े हैं और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करता है। बुद्ध ने कहा कि यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने जीवन में रखते हैं और उसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं के साथ अपने जीवन का निर्माण करते हैं जिसके बारे में वह लगातार सोचता रहता है। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से ही बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र अच्छा होगा और यदि विचार गंदे हैं तो चरित्र बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। आज आप जो भी हैं आपके अपने विचार के वजह से हो, किसी न किसी तरह से अपने जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि उसके विचार नकारात्मक है तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और अपने कर्मों के माध्यम से ही कोई बीज बोए जाते हैं और उसी प्रकार हमें दुख मिलता है या खुशी मिलती है। यदि हम नकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ मिलेंगे। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं वे यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँच गए हैं। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया है और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ है। तो मूल्य रूप से आपके अंदर जो विचार है, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध या ईर्ष्या है तो आप बाहर भी वैसा ही होंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ वैसे ही करेंगे। यदि आपके पास प्रेम, शांति और करुणा है तो आप वैसे ही बन जाएंगे, तो आप बाहर वैसा ही पाओगे। और जो ऐसे विचार रखता है उससे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। मनुष्य अपने जीवन का निर्माण स्वयं करता है, वो उसे बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद लिखता है। इसके बाद व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर में मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रही हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप सच्चाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चल रहे हैं या बुरे, तभी आप सोचने के तरीके में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। आपके अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में सुना ही होगा। यदि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है तो आपको बस यह मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना लिखा गया और कहा गया है। तो वे कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं? अगर हम और गहराई से सोचें तो वे ये लोग थे जिन्होंने अपने भीतर अटूट खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की भलाई के बारे में उनकी मदद करते रहे, खुद को बेहतर बनाते रहे। वे दुनिया में महान और अमर हो गए। और अगर आप भी वैसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के मन की तुलना बगीचे से की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखा जाता है, समय समय पर उनमें पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी पड़ती है, इस तरह हमें अपने मन को भी सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उनका ख्याल रखना होगा। इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाना होगा, सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत
और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से हमें खुद को दूर रखना होगा। और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है या उसके विचार सदैव से गलत रहे होंगे। वे उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो उनका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप ही बदल जाता है। ये सभी चीज़ें धीरे धीरे सीखनी होती है। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा आपकी परिस्थिति भी बदल जाएगी। आप जो भी विचार बीज रूप में अपने मन में डालेंगे ये धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार विचार आपके अंदर आ जाएगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है, इसलिए आपके विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं और हमारे विचार हैं। इसलिए अच्छा करना और उस अच्छे के बारे में सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना बिल्कुल अलग चीज़ है। क्योंकि इच्छा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग तो अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने सोचने और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते, अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी हालत कभी नहीं बदलेगी। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर निर्भर करती है। एक कमज़ोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमज़ोर और बीमार बना देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज़्यादा डरते हैं, जो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं, और जिनका विचार शुद्ध होता है उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। वैसे ही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा दिमाग इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी सोच यह हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर पड़ेगी और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें। फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमज़ोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। विचार और उसके मन उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वो जैसा स्वास्थ्य चाहता है वैसे ही उसे महसूस करना चाहिए।
और पूरा विश्वास है कि वो ऐसा बन सकता है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे बताइए कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करती है। बुद्ध ने बताया कि जब तक हमारा लक्ष्य हमारे विचारों के अनुरूप नहीं होता, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं। जो मैं आज चाहता हूँ मैं वह बन सकता हूँ, कल मैं बनना चाहूँगा या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेते, तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि नियम यही है कि जो काम हम बार बार करते हैं, उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर लगाना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखर जाएंगे और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो जाए और शुरुआत में आपको सफलता ना मिले, तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आने लगता है कि यह काम तो आसान है। जब वह इस काम में सफल हो सकता है, तो मैं सफल होकर अच्छा पैसा क्यों नहीं कमा सकता और नाम कमा सकता हूँ। और यह भी संभव है कि इस काम में असफल होकर भी आप दूसरी तरफ भागो, और ऐसा करते समय आप कई काम कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल ना हो पाए। इसलिए आपको पहले एक चीज तय करनी होगी, तभी आपके विचार एक काम को फोकस कर पाएगी। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो, लेकिन याद रखें, लक्ष्य वही है जो कि आपके विचार को एक दिशा में केंद्रित कर सकता है। लेकिन अगर आप बार बार अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और काम करने के तरीके को बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप डरेंगे, तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नष्ट कर देती है और आपकी सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएगी। और डर डर के आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर लेते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, और फिर आपके लिए उस स्थिति से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं, ताकि आपके विचार उसे केंद्रित कर सकें। फिर उसके बाद आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराइए नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का एक हिस्सा है। और पूरा विश्वास रखें कि आप सफल जरूर होंगे और एक दिन आप सफल हो जाओगे। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, विचारों और मन की शांति के बीच क्या अंतर है। बुद्ध ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। वह भीड़ में सबसे अलग दिखता है। यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार के बीच के अंतर को समझती है, और उसके अंदर डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं खत्म हो जाती है, तब एक दिन व्यक्ति को मन की सच्ची शांति मिल जाती है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांति व्यक्ति सबसे खराब परिस्थिति में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक शांति व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है, उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांति व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन सदैव शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है, आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे, और तब आपको महसूस होगा
कि सचमुच आपका दिमाग शांत है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति बहुत शांत है और आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहाँ भी हो, जो भी परिस्थिति में हो, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर दोगे। आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आप यह मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।